2007 का साल था। हिमाचल के पहाड़ों में छुपा एक छोटा सा गांव। वहां के लोग शांत थे, ज्यादा मॉडर्न दुनिया से जुड़े नहीं थे और वहां एक पुराना मंदिर था जिसे लोग देवी का मंदिर कहते। कहा जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है और इसके अंदर एक मूर्ति है जो अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। किसी ने कभी उस बात को सीरियसली नहीं लिया, पर फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरा गांव हिल गया। मंदिर के पुजारी पंडित देवदास पिछले 30 साल से वहां सेवा कर रहे हैं। उनका कहना था कि देवी के मंदिर में कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो समझ से परे है। लेकिन गांव वालों ने हमेशा उनका मजाक उड़ाया। उनका कहना था पंडित जी कुछ ज्यादा ही सोच लेते। पर 17 अक्टूबर 2007 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सबका विश्वास हिल गया। वो रात थोड़ी अजीब थी। हवा तेज थी और आसमान में बादल इतने घने थे कि चांद भी छुप गया। पंडित जी ने उस रात को आरती के बाद मंदिर का मेन दरवाजा बंद किया और घर चले गए। सुबह जब लोग आए तो मंदिर का दरवाजा खुला था और सबसे ज्यादा डरावनी बात, मूर्ति अपनी जगह से हटकर दूसरी डायरेक्शन में घूम गई थी। इस चीज को देख के लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। हर रात जब पंडित जी रात को मंदिर बंद करके जाते हैं तो सुबह मंदिर बंद मिलता है जिसे पंडित जी ही खोलते हैं। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ था कि मंदिर अपने आप खुल गया था और मूर्ति ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। लोगों को लगा किसी ने मजाक किया होगा। पंडित जी को बुलाया गया, वो आए, मूर्ति देखी और चुप हो गए। कुछ नहीं कहा, बस धीरे से बोला, यहाँ देवी खुश नहीं। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को मंदिर से घुंघरू की आवाज, आरती के शब्द और कभी कभी रोती हुई औरत की चीखें सुनाई देती। लोगों ने सोचा शायद हवा का असर है, पर जब एक लोकल टूरिस्ट ग्रुप आया और उन्होंने वहां देखने के लिए कैमरा लगाया कि रात को ऐसा क्या होता है, तो उन्होंने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसे देखकर सब का खून जम गया। कैमरे के फुटेज में रात के लगभग 2:47 पर एक सफेद साया मंदिर के अंदर आता दिख रहा था और जैसे ही वो मूर्ति के पास गया, मूर्ति अपने आप 2 इंच शिफ्ट हो गई। ना अर्थक्वेक हुआ, ना कोई वाइब्रेशन, बस एक साइलेंट मूव और फिर सब कुछ ब्लैक हो गया। उस फुटेज के बाद से मंदिर बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई लॉजिकल रीजन नहीं मिला। मूर्ति के नीचे कोई मैकेनिज्म भी नहीं था, कोई दरवाजा, कोई टनल, कुछ नहीं। फिर मूर्ति अपने आप कैसे शिफ्ट हो गई? यह सवाल गांव वालों और टूरिस्टों के दिमाग में घूमता रहा। पर एक पिक्यूलियर वाइब्रेशन पैटर्न रिकॉर्ड हुआ जो हर रात 2:45 से 3 बजे तक डिटेक्ट होता था। गांव के लोग अब मंदिर के पास भी नहीं जाते थे। पंडित देवदास ने सेवा छोड़ दी और कुछ महीने बाद उनका पता नहीं चला वो कहां गए। उनके घर में सब सामान था पर पंडित जी खुद गए। उनकी एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, देवी चलती हैं पर सबको दिखाई नहीं देती, और उसके बाद कुछ ब्लैंक पेजेस। आज भी अगर आप हिमाचल के गांव जाओगे तो लोग कह देते हैं रात में मंदिर के पास मत जाना, देवी अब भी जिंदा है। और लोकल गाइड्स आज भी टूरिस्ट को रात के 3 बजे मंदिर के पास फोन ऑफ करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि सिग्नल डिस्टर्ब होने लगता है और बैकग्राउंड में कभी कभी एक फेंट वॉइस रिकॉर्ड होती है, एक आवाज जो कहती है मैं अब भी यहाँ हूँ। कुछ राजों का जवाब कभी नहीं मिलता और शायद मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती। तो आपको क्या लगता है उस हिमाचल के गांव में, उस मंदिर में ऐसा क्या है जो मूर्ति अपने आप शिफ्ट हो जाती है? क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या इसमें कुछ सच्चाई भी है?